शुक्रवार व्रत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हरि नाम कीर्तन। हरि राम सीताराम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए मोर वंशी वाले की। शुक्रवार व्रत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 पुत्र, 6 कमाने वाले एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, जो बचता 7वें पुत्र को दे देती, परंतु बड़ा बोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझे कितना प्यार करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख ले मानूंगा नहीं। बहू ने कहा, देख लो तब मानोगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमा, लड्डू बनाए गए। जब वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना लेकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ दिख रहा था। 6 भाइयों को भोजन करने आए, सबने देखा। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती गई। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाइयों ने भोजन कर लिया, अब तू भी बाकी है, भोजन कर। भोजन कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हुआ आज ही चला जा। मैं बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे था रही, जाकर बोला, दोहा हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष में से धर्म लो पार। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देखी धरोहर धीर। सुधी हमारी विसराई, राखी मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह उसकी पीठ पर गोबर के हाथ का थापा मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर ही दाम दिए जाएंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिन बाद साहूकार का सारा लेन देन, हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ जी ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे 8 मुनाफे का हिस्से साझेदारी बना लिया और 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर से दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराकर उससे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। वो घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटी नारियल में पानी देते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह
लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हो और कथा सुनने बोली, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, उसे करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत करने से विधि क्या है। यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो बहन, संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से निर्धनता दरिद्रता नाश हो जाती है, लक्ष्मी आती है, मन चिंताएं दूर होती है, घर में होने मन को सुख प्रसन्न और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई नहीं खाई जाती है। सुनकर बहुत चली दी। रास्ते में लकड़ी से बोझे को भेज दिया और पैसों से गुड़ चना माता के व्रत के लिए तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछने लगी, मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन विनती करने लगी, माँ मैं निबट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आए। शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया कि तीसरे को उसको पैसा भेजा गया। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे कि काफी पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगा है, अब तो काफी खातारी बढ़ेगी, अब तो कहेगी काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपये आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी है। माँ मैं तुमसे पैसा नहीं मांगू, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग के काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर जा काम काज करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, से बोली, पुतली ने मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, वह आवेगा कैसे, वह तो सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया सपने में जाकर प्रकट हो कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सोता या जागता। वह बोला, माता ना सोता ना जागता, मैं तो बीच में हूँ, क्या क्या है। माँ कहने लगी, तेरा घर कुछ है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, कोई कमी नहीं है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश में बात है, लेने देने कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चल जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, तेरा देखते देखते सारा लेना देना चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सहज होते होते घर धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठने उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो सब उनकी बात अनसुनी कर दिलगी ने उठाने लगे, कई सपने में सच होते हैं क्या। एक बुढ़ा बोला, देख भाई तेरी माता मान, इस तरह सचमुच करने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसे ही करना, तेरा इनमें क्या जाता है। अब बुढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान में बैठा। थोड़ी देर में क्या दिखता है कि देने लेने रुपए लाए, लेने वाले हिसाब देने लगे, कोठे भर गए, सामानों में खरीदारी, नगद दाम सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का ये चमत्कार देखकर खुश हो मन में माता का नाम लेता घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम में निपटकर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल से लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उड़ती देखकर माता ने पूछती है, हे माता ये धूल किसकी उड़ रही है। माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरे इस मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा,
वह वहाँ रुकने नाश्ता पानी बना खा पी कर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीचों बीच गड्ढा डालकर 3 आवाज लगाना, लो सासू लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया? माँ की बात सुन बहुत अच्छा लगा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर में रखा। तीसरा मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि ये निवास करें, भोजन बना खा पी कर गांव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम करके वह गांव को गया। जब वह सब प्रेम से मिल रहा था उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गड्ढा ले आती है। लकड़ी का भारा बोझा आंगन में गिर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू माँ लकड़ी का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आई? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठे भात खा, भोजन कर, कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसकी स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देकर व्याकुल माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है ना, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है और तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल खोपड़े में पानी मांगती है। वह लजी तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देखा है और तुम भी देख, और मुझे दूसरे घर की ताली दे, उससे रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली दूसरे कमरे में 3रे मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्व रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माँ का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी करो। तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठ के लड़कों ने भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी बच्चों के सिखाती है, देख भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते कहने लगे, मुझे खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देकर आरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठी, इमली खाकर लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू परमाता ने कोप किया। राजा के दूसरे पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूसरे पकड़ ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहुत से वचन सहने गए। बहुत रोती रोती माँ के मंदिर में गई। माता, तुमने ये क्या किया? हंसकर हम क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी सब बातें भुला दी। कहने लगी, माता भूली तो नहीं, कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा कहीं भूल होती है क्या? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल न होगी। माँ अब बताओ कैसे होएगा? माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में पति आता मिला, उसे पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह बहुत प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। बोली, मुझे माता को उद्यापन करने। पति ने कहा, करो। जेठ के लड़कों से भोजन को न कहने गई। जेठानी 1-2 बार सुनाई, लड़कों को सिखा दिया कि तू पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जो बिगड़ता है कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना तो खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी।
यथाशक्ति दक्षिणा दी। जहाँ एक एक फल उन्हें दिया, उन संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों नहीं इससे घर को चलूं, इसका सहारा देखूं, सही है। ये विचार कर माता बहने को रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख ऊपर सूट के समान होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज से पाँव रखते ही उनकी शीश चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैली चली आ रही है, लड़कों ने से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली रोड देख कर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में मार के प्रताप से जब देखा वही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, मैं माँ जी जिनका मैं व्रत करती हूँ, ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, आप अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया। हे माता, आप हमारा क्षमा अपराध करो, माफ करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण करे। और संतोषी माता की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सीताराम।